नमस्कार साथियों। अगर आप बीएसटीसी के एग्जाम दे रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कृपया इसको अंत तक देखना, क्योंकि हम इसमें पिछले 4 वर्षों में इंग्लिश में जो ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं, एक्चुअली क्या होता है, बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं इंग्लिश को, जबकि मेरिट इसी से बनती है, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश से। तो आज हम इंग्लिश के पिछले 4 वर्षों में आए हुए प्रश्न बताने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको उनको टिप्स से ट्रिक्स से कैसे तैयार करना। एक बार देख लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। देखिए, प्रीपोजिशन वाले प्रश्न आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड्स, यानी कोष्टक में सही शब्द भरना है, रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है। कोष्टक में आपके 4 अवयव आएंगे, उनमें से एक चुनना है। तो ही वाज इनवाइटेड बाय मी, रिक्त स्थान द डिनर। तो आपको मैं बताता हूँ, शाम के भोजन को डिनर कहते, सुबह के भोजन को लंच कहते और नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये नाम आ जाए तो प्रीपोजिशन में क्या लगता है? एट। पक्का ध्यान रखना। ब्रेकफास्ट जिसको हम सुबह सुबह लेते हैं, लंच सुबह का भोजन, डिनर रात का भोजन, शाम का भोजन, उनके पहले प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? एट। पक्का याद रखना। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके पहले क्या लगता है? एट। अगला प्रश्न है, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग, रिक्त स्थान राम एंड श्याम। दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। दो नाम जब भी आए आपको प्रीपोजिशन में लगाना है बिटवीन। क्या लगाना है बेटा? बिटवीन। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मेरा दोस्त राम और श्याम के मध्य खड़ा हुआ है। जब दो नामों का नाम आए, दो नामों की तुलना हो, तो प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन लगता है। पक्का याद रखना। दो से अधिक हो तो अमंग, और दो व्यक्तियों की तुलना हो, दो नाम आए, समझ जाना आपको बिटवीन लगाना है। अगला प्रश्न है, माई सिस्टर गोज टू स्कूल। मेरी बहन स्कूल जाती है, रिक्त स्थान फुट। फुट यानी पैदल। अगर फुट वाला प्रश्न आए, यानी कोई इंसान पैदल जाता है, स्कूल जाओ, बाजार जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं पे भी पैदल जाओ, तो ऑन फुट लगता है। तो इसमें प्रीपोजिशन के रूप में ऑन लगेगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या लग जाएगा? ऑन। वह अवयव शब्द में जो भी हो वो सही कर देना। माई सिस्टर गोज टू स्कूल ऑन फुट। मेरी बहन पैदल स्कूल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, फुट के पहले क्या लगता? ऑन। बस इतना ध्यान रखना। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। आपकी बहन जा रही है, आपका भैया जा रहा है, आप खुद जा रहे, आपके पापा जा रहे, कोई भी जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो ऑन लगेगा। अगला प्रश्न, आई बोट दिस पेन। मैंने ये पेन खरीदा। ये तो मार्कर पेन है, थोड़ा महंगा आता, जो बच्चे खरीदते हैं उस पेन की बात हो रही। आई बोट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा फॉर 5 रुपीज। कोई भी चीज खरीदते ना, उसके लिए क्या लगता? फोर। कोई भी ठोस वस्तु जब खरीदी जाती है तो उसके लिए फोर लगता है। क्या लगता है? फोर। अगला, ही इज फॉन्ड। फॉन्ड के बाद लगेगा ऑफ। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम का शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम का शौकीन हूँ। तो फॉन्ड के बाद क्या लगता है? ऑफ। अगला है, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे। दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है। पक्का ध्यान रखना, दिन और दिनांक के पहले क्या लगता है? ऑन। तो बताओ, मंडे दिन है और कोई भी दिनांक हो, कोई भी दिन हो, उसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन। अगला है, माई ब्रदर वाज बोर्न। मेरे भाई का जन्म हुआ था। इसमें दिनांक आ गई 27 अक्टूबर, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। ये पक्का नियम है और एग्जाम में आता भी है। दिन और दिनांक के वाले वाक्य आ जाए, उसमें आप रिक्त स्थान में ऑन लगाना। कुछ भी नहीं सोचना, ज्यादा सोचने से सोच आने लगती है। अगला प्रश्न, द पियोन ड्रिंक्स द बेल। देखो, ये घड़ी का समय है और घड़ी के समय के पहले 8 लगता है। पक्का ध्यान रखना। घड़ी में 1 से लेके 12 से लेके वापस 12 बजती है। जो भी घड़ी का समय हो उसमें रिक्त स्थान में क्या लगेगा प्रीपोजिशन के रूप में? 8। 88। अब इसकी हिंदी करना चाहो तो द पियोन रिंग्स द बेल 8 से उन्हें चपरासी सुबह 7 बजे घंटी बजाता है, बच्चे अंदर जाते हैं। तो घड़ी के समय के पहले 8 लगता है। अगला प्रश्न, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स। फ्रूट्स बांट दीजिए, रिक्त स्थान द बेगर्स। देखो, यहाँ दो नाम होते तो बिटवीन लगता। बेगर्स यानी दो से ज्यादा भिखारी, अनेक भिखारी। तो बहुवचन वाले वाक्यों में अमंग लगता है, AMONG। वापिस समझिए, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स, फल बांट दीजिए, अमंग द बेगर्स, भिखारियों में। तो दो नाम आए, राम और श्याम, तो बिटवीन लगा। इसमें अनेक बहुवचन वाला वाक्य अमंग लगा। अगला वाक्य, ही केम इनटू द रूम। जब कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आता है, साइंस वाली थ्योरी काम आ रही है, तो क्या लगेगा? थ्रू द विंडो। खिड़की वाला वाक्य आ जाए, आपको थ्रू लगाना है। पक्का ध्यान रखना, विंडो वाला वाक्य तो बेंडा नहीं होना है, विंडो वाले वाक्य में थ्रू लगाना है। ही केम इनटू द रूम, कमरे में आया, थ्रू द विंडो, इसका मतलब कोई गलत आदमी दिखता तभी विंडो पे
खिड़की से आया थ्रू लगेगा, खिड़की के पहले थ्रू लगता है, ये पक्का नियम है। ए मैन इज स्टैंडिंग, कोई दरवाजे पर खड़ा हो तो एट लगता है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट डोर, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो एट लगेगा, कोई दरवाजे पे खड़ा हो तो एट लगता है। अगला, माई फादर गोज टू ऑफिस, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो क्या लगाते हैं? टू। देखो पापा जा रहे, कहाँ जा रहे? ऑफिस, तो पहले घर पे थे फिर ऑफिस जा रहे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे तो क्या लगेगा? टू। अगला वाक्य, राम लिव्स इन लगेगा, बड़े शहरों के पहले इन लगता है, पक्का ध्यान रखना। बड़े शहरों के लिए, बड़े शहर का मतलब जो भी सिटी है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, जिले है, उनके पहले क्या लगता है? इन। अगला वाक्य, वी हैव बीन लिविंग इन राजस्थान, हम राजस्थान में रह रहे हैं, बर्थ। तो ये ध्यान रखना, बर्थ के पहले सिंस लगता है। इसकी एक और पहचान बताता हूँ, यदि वाक्य में हैज बीन या हैव बीन हो तो प्रीपोजिशन के रूप में या तो सिंस लगता या फॉर लगता, लेकिन बर्थ के पहले क्या लगेगा? सिंस। लास्ट सेंटेंस, द कैब सेलर वाज पासिंग, टोपी बेचने वाला गुजर रहा था थ्रू द फॉरेस्ट। जैसे विंडो के आगे थ्रू लगा, ऐसे फॉरेस्ट वाले वाक्यों में भी थ्रू लगता है। ये प्रीपोजिशन के हमने पिछले 4 सालों में जो प्रश्न आए आपको बताए, आप दूसरों को बताना। कर भला तो हो भला, डू गुड हैव गुड, और बीएसटीसी की मेरिट बनने में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हम डेली आपको मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश की वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।